थैंक यू थैंक यू। अब तो मेरा ख्याल है लड़कों की जिंदगी, उलझा हुआ सवाल है लड़कों की जिंदगी। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। कुछ प्रेमिका ने खा लिए, कुछ बीबी खा गई। भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी, भोजन का एक थाल है लड़कों की जिंदगी। तो अर्चना मैम, आजकल फिल्में बन रही हैं और ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं मालूम, और लोग बाग फिल्में बनाए जा रहे हैं और हिट करे जा रहे हैं। अरे मैम, फिल्में तो आपके जमाने में होती थी जिनमें कोई संदेश होता था। अब फिल्में तो फिल्में, गाने भी ऐसे होते थे जिनमें कि कोई संदेश होता था। जैसे कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। अब आजकल तो साला यही नहीं पता है कि किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना। मैम, आपके जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने हैं कि तने दूल्हा किने बनाया वो भूतनी के। मैम, ऐसे ऐसे गाने बाजार है जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम। ये कबड्डी जैसे गाने, तुड़ 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 तारा रारा, तुड़ 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 तारा रारा, राजा मियाँ इसकी यारी, इसकी धोती उसने फाड़ी, अब हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब बताओ, धोती फाड़ने में कहाँ की बल्ले बल्ले। तो अर्चना मैम, अगर ये सोचो कि अगर आदमियों की पूंछ होती तो आजकल फिल्मों के नाम कैसे कैसे होते और उनके डायलॉग कैसे कैसे होते। आदमियों की पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपके पूंछ में रहते हैं, तेरे पूंछ की कसम, पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, फिल्मों के गाने कैसे कैसे होते अगर आदमी की पूंछ होती तो। तू जब जब पूंछ हिलाए रे, मैं दौड़ाऊं नदिया किनारे, पूछड़ी वाले पूंछ हिला, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त मस्त, तेरी पूंछ बड़ी है मस्त। तो अर्चना मैम, हम यूपी बिहार वालों की एक खास बात और है कि हम लोग गुटखा बहुत खाते हैं। अगर हम यूपी बिहार वालों को अगर 1 महीने के लिए ताजमहल दे दिया जाए तो हम उसको 1 महीने बाद लाल किला बना कर देंगे। तो अच्छा अर्चना मैम, जब मैं शो के लिए आ रहा था तो मेरा एक दोस्त है, वो भी हमारे साथ शो के लिए आ रहे थे। हम दोनों जने आ रहे थे तो ट्रेन हमने जैसे पकड़ी तो ट्रेन में बैठ गए, और बैठ गए तो वहाँ 2 महिलाएं बैठी हुई थी। एक उसमें 40 साल की थी और एक 30 साल की थी। अब 30 साल वाली ने 40 साल वाली से पूछा कि बहन, आपकी उम्र कितनी होगी। तो बोली बस यही कोई 25 साल होगी। अब मेरा दोस्त ऊपर बैठा है, अब इतने में 40 साल वाली ने 30 साल वाली से पूछा कि और तुम्हारी कितनी उम्र होगी। तो बोली मेरी तो अभी 18 साल की है। अब इतने में मेरा दोस्त ऊपर से घप से गिर गया उसकी 40 साल वाली गोदी में। तो बोला ये कौन है। हम कहा मैडम जी, अभी अभी पैदा हुआ है। इसको निपुल का दूध पिलाओ, नहीं तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो अच्छा अर्चना में, विदेशों में देखो, अगर किसी को जो है कोई मरीज है, अगर वो ठीक हो जाता है अस्पताल से तो डॉक्टर को थैंक्स कहता है कि थैंक्स डॉक्टर, आपकी वजह से हम ठीक हो गए। लेकिन वहीं हमारे इंडिया में मरीज ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकलेगा, डॉक्टर को थैंक्स नहीं बोलेगा, वो कहेगा पूरे 5,000 रुपए लगे हैं जब जाके ठीक हुआ हूँ। तो मैम, मैं दोस्त के घर गया और देखा पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, और कम नहीं बहुत तगड़ा। पत्नी चिल्लाए जा रही थी और मेरा दोस्त सुन रहा था खड़ा खड़ा।
तो मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। तो बोला मुझसे एक गलती बाई गार्ड हो गई। तो मेरा दोस्त बोला कि मुझसे एक गलती बाई गार्ड हो गई, मुझे पत्नी का फोटो अपलोड करना था फेसबुक पर और वो OLX पर अपलोड हो गई। बात यहीं तक रहती तो शायद संभल जाती, बात यहीं तक रहती तो शायद संभल जाती और मेरी दोस्त की बीवी शायद समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मोबाइल मुझे इतना दगा देगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मोबाइल इतना मुझे दगा देगा। बात तो तब आगे बढ़ी जब किसी ने कमेंट में लिख दिया कि सन 1970 का कबाड़ कौन लेगा। तो मेरा एक दोस्त है, वो जो है सरकारी बस में कंडक्टर है और उसका जो है उसके पत्नी से तलाक होने लग गया, तो उसने जो है तलाक की अर्जी दायर कर दी। अब जज साहब ने पूछा कि आप तलाक क्यों लेना चाहती हो? तो उसकी घरवाली बोली कि जज साहब जब रात को सोते हैं तो कहते थोड़ा सा और खिसको, अभी एक सवारी और बैठेगी। तो अर्चना मैम, एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहा था। मैंने उससे कहा कि दोस्त मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहा हूं और अपनी बीबी को साथ लेके जा रहा हूं और रास्ते में जाऊंगा तो अपनी बीबी को एक खाई में धक्का दे दूंगा। तो मेरा दोस्त बोला यार मेरी वाली को भी लेते जा। तो मैंने उससे कहा यार तेरी वाली को वापसी में आते समय धक्का दे दूं क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।